अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, कल ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ उदासी छाई हुई थी। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। जिधर भी नज़र उठाती थी ना, ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं। जिसे लग रहा है ना कुछ खो गया है। इसीलिए मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट डाल दिया था। मैं बताऊं उदासी का सबब क्या है? मेरे भांजा और भांजी, वो दोनों ना अपने घर चले गए हैं। उन दोनों की वजह से इतना शोर शराबा रहता था कि कितना मैं बताऊं। शन्नान कुछ ज़्यादा ही शोर करता था और उसके शोर की असल वजह क्या थी ये भी मैं बताऊं आप लोगों को। हथौड़ी, कुदाल जिसे कुदारी बोलते हैं, पेचकस, इन्हीं सब चीज़ों में वो लगा रहता था। उससे आगे वो जाता ही नहीं था। तो मैं उसे पूछती थी ना, बेटा क्या बनोगी, इंजीनियर या प्लम्बर? तो कहता था प्लम्बर। तो मैं खूब हंसती थी ना। उसके बाद में मैं कहती कैसे तुम्हें पता? एक बार मैंने उससे ये बात कह दिया था ना कि मेरा बेटू तो प्लम्बर बनेगा। तब से ना जैसे उसके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि मैं प्लम्बर बनूंगा। हालांकि उसे इसकी मीनिंग थोड़ी पता होगी, बस ऐसे ही बोल देता है। तो अभी जल्दी मतलब मैं दोनों को मिक्स करके बोल रही थी ना, बेटा इंजीनियर बनोगे या प्लम्बर बनोगे? तो उसके समझ में क्या करे, नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मैंने उससे कहा तुम्हें किसने बताया कि तुम इंजीनियर बनोगे? तो कह रहे नहीं मैं इंजीनियर ही बनूंगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। और जब ये लोग थे ना, जब शोर करते थे तो बहुत गुस्सा आता था। और गुस्सा तब आता था जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मारते पीटते थे। मीराल है ना, मीराल का बाल थोड़ा घुघराला, थोड़ा नहीं पूरा घुघराला। पहले आगे का बिल्कुल सही था उसका बाल, कर पीछे का करली था। तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि इसका आगे का बाल सिल्की है, पीछे का बाल इसका जो है करली है। हालांकि इसका बाल ख़राब नहीं लगता था, पीछे से करली था, आगे से बिल्कुल सिल्की था और बहुत अच्छा लगता था इसके फेस पे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों ने कहना शुरू किया, हम लोग भी बार बार कहते थे कि इसका बाल पीछे से करली है, तो ऐसा करो क्यों नहीं इसका बाल उतरवा दे रही हो। तो मेरी सिस्टर ने जब इसका बाल उतरवा दिया ना तो वो और बुरा निकल आया। पीछे का तो करली था ही, आगे का भी करली होगा। और इतना ज़्यादा करली है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। जब इसकी छोटी सी पोनी बना दी जाती है, छोटी सी चुटिया जब ऊपर बनाई जाती है और इसके अंदर ये है ना कि 2-3 मिनट रहेगा, फिर उसके बाद खोल देंगे, फिर ये इतनी बुरी लगती है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। अगर रात में कोई इसे देखे ना तो पक्का डर जाएगा, क्योंकि ना इसका बाल बिल्कुल उठा रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि इसके फेस पे अच्छा लगता है, अभी अच्छा लग रहा है ना, अभी ये छोटी है, लेकिन कल जब ये बड़ी होगी ना तो बहुत ख़राब लगेगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो फिर यही बात इससे कही जा रही है मेरी सिस्टर से कि इसका बाल उतरवा दो, इसका बाल उतरवा दोगी ना तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा आ जाएगा। कह रही एक बार तो उतरवा के देख चुकी हूँ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो, बल्कि और बुरा हो गया, कहीं इससे भी बुरा ना हो जाए। तो हम लोग हंस रहे थे कि नहीं नहीं बुरा नहीं होगा, इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। तो इसके इसी बाल को लेके ना मेरा शन्नान जो है बाल खींच खींच के मारता है। और ये भी कम नहीं है, ये भी ना उसे दांत काट लेती है। दांत तो काटती ही है ना, लेकिन अपनी उंगली से दबाए रहती है, मतलब चींटी काटती रहती है और इतनी बुरी तरह काटती है कि पूरे फेस पे दाग आ जाता है। इतना ज़्यादा मतलब अंदर तक चिबो देती है। तो इसके ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है और जब गुस्सा आता है ना तो शन्नान इसे अच्छे से पीटता है। लेकिन शन्नान से ज़्यादा यही वही इसे मारती है। कुछ देर तो सब्र करता है, बोलता नहीं है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना तो इतना मारता है, इतना मारता है जो अलग उसका बाल बहुत खींचता है। तो हम लोग कहेंगे इसका बाल कितना दर्द करता होगा। और इसका बाल ऐसा है ना बिल्कुल खुज्जे जैसा है इसका बाल। तो क्या करता है ना, इसके बाल के अंदर अपनी उंगली डाल देता है पूरी। डालने के बाद ना उसे इतनी तेज़ तेज़ खींचता है कि हम लोग खुद ही चिल्लाने लगते हैं कि मत बेटा, अभी उसके सर में कितना दर्द होगा। लेकिन ना मीरा 2 मिनट भी नहीं होता कि नॉर्मल हो जाती है। तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं, ऐसा थोड़ी है, बड़ी थोड़ी है। अगर बड़ी रहती ना और ऐसे बाल खींचा जाता तो वो लेके पड़ी रहती और उसे बहुत पेन भी होता। इसे भी पेन होता होगा लेकिन इसे पता नहीं चलता होगा, क्योंकि अभी बहुत छोटी भी है ना। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इसे होता है लेकिन ये ज़ाहिर नहीं करती है। अब पता नहीं ज़ाहिर नहीं करती है कि समझ नहीं पाती है। खैर अभी इसके अंदर क्या ज़ाहिर करना और ना ज़ाहिर करना, फिर भी इतनी बुरी तरह करता है ना कि हम लोग खुद ही कहने लगते हैं कितना इसे दर्द होता होगा।
लेकिन बेचारी कुछ बोलती नहीं है। इसे बेचारी कहना भी गलत है, क्योंकि ना शन्नान से ज़्यादा शरारती ये है। ये तो मतलब दांत तो काटती ही ना, लेकिन ना अपने नाखून को बिल्कुल अंदर तक ले जाती है, और इतने अंदर तक ले जाती है कि ब्लड आ जाता है। अभी कल मेरी सिस्टर कहते मेरे हाथ में क्यों दर्द हो रहा है, और जब उसने खोल के अपने हाथ को देखा ना तो पूरा ब्लड जमा था। तो हम लोग उससे पूछे कि ये तुम्हें क्या हुआ? कह रही यही मीराल जो है कट कर ली थी, और इतनी बुरी तरह कट की है ना, दांत इतनी बुरी तरह काटी कि पूरा अंदर चला गया है। तो हम लोग क्या बताओ, इतनी अंदर तक काटेगी तो दर्द नहीं होगा। और आज ये दोनों इतना ज़्यादा बन रहे हैं ना कि जब भी इन लोगों की फ़ोटो ली जा रही है या फिर वीडियो बनाई जा रही है ना, तो दोनों बनाने ही नहीं दे रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो हम लोग इन लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग को बहुत खुशी हो रही है क्या अपनी दादी के यहाँ जाने का? तो शन्नान कह रहा हाँ और का, मैं अपनी फूफी के घर जा रहा हूँ, मेरी फूफी की शादी है ना। तो हम लोग खूब हंस रहे थे। हम लोग नहीं, तुम्हारी फूफी की शादी नहीं है बेटा। तो कह रहा अच्छा। फिर कह रहा है कि तुम लोग भी आना। तो हम लोग कह रहे कि अच्छा कोई काम है क्या? कह रहे मेरी फूफी की शादी है ना, लेकिन फिर चली जाना। तो हम लोग कहे क्या हम लोग रहने के लिए आएंगे क्या? हालांकि शादी नहीं हो यही समझ रहा है। इससे पहले अपनी फूफी की शादी में गया था ना, तब से उसके माइंड में यही बैठ गया कि मेरी फूफी की शादी है। तो अब जाने के बाद क्या होता है कुछ नहीं पता, कहीं ये लोग बहुत परेशान ना करें। शन्नान तो ज़्यादा रहा है, मीराल इतना नहीं रही है। अब देखिए वहाँ जाने के बाद क्या होता है। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि कौन ज़्यादा परेशान कर रहा है और कौन नहीं परेशान कर रहा है। जिसे सब जा रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि जाना तो है ही, उन लोगों का असल घर तो वही है। बच्चों से ना थोड़ा ज़्यादा दिल लग जाता है, क्योंकि इन लोगों की बोल इतनी मासूम रहती है। जब ये लोग बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मीराल से ज़्यादा मासूमियत ना शन्नान के अंदर है। वो इतनी मासूमियत से बोलेगा कि बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी इसकी बात पर बहुत हंसी भी आती है। और जब मैं अपने व्लॉग को बनाने लगती थी ना, तो ये आसपास मौजूद ही रहता था। तो कभी खेतों में, तो कभी केले के पास, कहीं भी, हर तरफ रहता था। तो जब मैं इसको अपनी वीडियो में लेती हूँ और लेने के बाद फिर मैं इसे कहती थी ना बेटा मैं जा रही अंदर, मुझे बहुत धूप लग रही है, या कुछ भी मैं कह के जब अंदर आने लगती थी ना, तो वहीं से चिल्लाता था ये शन्नुआ। तो मैं इसे कहती थी क्या? तो कह रहा आजा व्लॉग बना। तो मैं कह ओ अच्छा तुम व्लॉग के लिए ये सब करते हो क्या? तो सिर्फ ना गर्दन नीचे करके हंसता था। तो कभी कुदाल लेके, तो कभी, तब मैं उसे पूछती थी ना कि बेटा ये क्या कर रहा है? कहा था कि खनित है। तो मैं कि तुम खोद रहे हो बेटा, तो इससे क्या होगा? तो ये मन कुल फली ना। मैं कि क्या फलेगा? तो पता नहीं उसके माइंड में क्या बैठा हुआ था, तो बार बार यही कहता था इसमें ना। मैं कि इसमें क्या बोया जाए? कहे मन तरबुज्जा बोआ जाए। मैं कि तरबुज्जा जानते हो क्या होता है? तो कह रहा है कि हाँ लाल लाल होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खूब हंसती थी उसकी बात में। मैं कहा अच्छा तुम्हें पता है, लेकिन जब बोया गया ना तो खीरा और ककड़ी बोई गई। तो मैं अपनी अम्मी से यही बात कर रही थी कि कुछ मीठा बो देना चाहिए था, सब नमकीन ही नमकीन है। तो शन्नान को भी तरबूज पसंद था। अम्मी ने बताया कि नहीं, पॉसिबल नहीं था उसे होना, इसलिए कि फिर जब पानी दिया जाता है ना तो नीचे से ख़राब होने लगता है, और जो बेचने वाले रहते हैं वो उसे ऊपर कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं किसी चीज़ को लगा के, जिसकी वजह से ना उनका जो तरबूज है या कुछ भी हो वो ख़राब नहीं होता है। तो मैं क्या अच्छा, मुझे लगा कि ज़मीन, हालांकि मैंने बहुत सी जगहों पर ज़मीनों पे भी देखा है, क्योंकि मेरे यहाँ मीन्स ननिहाल में मेरे सब्ज़ी वाले थे, तो जिनके यहाँ से ना हम लोग अक्सर बेशतर सब्ज़ी लेके आते थे, क्योंकि उनकी सब्ज़ी ना बिल्कुल हरी हरी रहती थी। और सेकंड बात ये भी रहता था कि वो लोग खेतों से तोड़ के देते थे। तो उनके यहाँ मैंने देखा था तरबूज और खरबूज दोनों उस ज़मीन ही में हुआ था। लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे से ना ख़राब होने लगता है और काला काला होने लगता है। तो एक बार बोया गया था, तो मुझे पता है ये बात हुआ था, लेकिन कच्चा रह गया था। अली मन्नी कहाँ जा रही हो? मन्नी इधर देखो, आओ चश्मा दे मन्नी को। मन्नी को चश्मा दे जल्दी से, इधर देखो। खलो जल्दी दीदी चश्मा दीजिए। रुके दे रहे हैं बेटा। अली में हाँ मेरा बाबू तो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं आप अपना मत दीजिएगा, ये अपना तोड़ दिए ना, जाने दीजिए। आप अपना तोड़ दी थी ना। सुबह ही सुबह जब उठे हैं ना तो इतना ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि कहीं से अभी दोनों आ जाएंगे, बस ऐसे ही कहीं गए हुए हैं या फिर सोए हुए हैं, अभी उठेंगे और आ जाएंगे। लेकिन
टाइम हो चुका है 10 का और है ही नहीं, तो फिर आएंगे कैसे। और बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और पता है एक बात, शन्नान ना इसके होंठ को सिर्फ छू दिया है तो ना वो अपनी पूरी लिपस्टिक हटा दी है कि क्यों छुआ हो मुझे। और मीराल के अंदर एक चीज़ और भी है कि अगर आप उसके चिक पे किस कर लेंगे ना तो इतना रगड़ेगी, ऐसा लग रहा है क्या लगा दिया गया है। तो मैं उसे चिढ़ाने के लिए ना अक्सर बेशतर उसके चिक पे किस करती रहती हूँ ना, तो खूब रगड़ेगी। जैसे ना कभी कभी उसे देख के ना शर्मिंदगी भी होने लगती है कि अरे मैंने इसे लगा क्या दिया है जो इतना रगड़ रही है। तो फिर आज तो शन्नान ना उसके होंठ को सिर्फ ऐसे देख वो सोच रहा था ना कि इसका होंठ जो है क्यों रेड रेड हो रहा है। वो ये समझ नहीं पाया कि इसमें लगा क्या, अभी छोटा भी हो इतना क्या समझेगा। तो इसे टच करके देख रहा था और फिर अपनी उंगली को ऐसे करके देख रहा था कि क्या लगा है। तो अब अपने होंठ को ना बार बार रगड़ और छुड़ा के लिपस्टिक रख दी है। तो मीराल ऐसी है। और मीराल के अंदर एक चीज़ और है ना कि जैसे जब यहाँ थी तो अपनी मम्मा से भी या फिर अम्मी से मेरी कहती थी नानी सुला दो। अपनी शीशी जो है ना वो भी अम्मी के पास जाके सो के पीती थी। तो रात में जब अम्मी फ़ोन किए ना तो मेरी सिस्टर बात कर रही तो उसे लगा ना कि अम्मी आस ही पास हैं, तो फ़ोन में कह रही ना नानी सुला दो। तो अम्मी खूब हंस रही थी। अम्मी कह रही आज बेटा तुम्हारी मम्मा तुम्हें सुलाएंगी, आज हम थोड़ी सुलाएंगे तुम्हें। तो जैसे बच्चों को ना हर चीज़ याद आती है। तो अभी वही मेरी सिस्टर बता रही थी, कह रही है कि देखो क्या कह रही है। तो हम लोग कह रहे क्या कह रही है। तो कह रही है कि उसके कहने का ये मतलब था। अब उसकी लैंग्वेज इतनी समझ में नहीं आती है, अभी पूरा साफ़ नहीं बोल पाते, अभी बहुत छोटी है भी। तो कह रही है कि उसके कहने का मतलब ये है कि नानाबू आ जाओ और मुझे लेके जाओ, मैं दादी के यहाँ हूँ। कहाँ चलो, अपनी ज़ुबान में कुछ तो बोली। तो इसकी लैंग्वेज ना अपनी ज़ुबान में क्या क्या गाली देती है कुछ समझ ही नहीं आता। सिर्फ इसकी ज़ुबान में क्या समझ में आता है, कुत्ती पागल। तो हम लोग कहेंगे तुम बोलती क्या हो। उसे भी समझ में थोड़ी आ रहा है कि मैं क्या बोलती हूँ, बस दूसरे की सुन के बोल देती है। तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, बच्चे वैसे भी बहुत नकलची होते हैं। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। तो उदासी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बगैर ना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत सन्नाटा लगता है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।